आपने आज से पहले कभी भी संसद में गरीब, पिछड़ों और आम लोगों को नहीं देखा होगा, लेकिन राहुल के नेता विपक्ष बनते ही देश के वंचित, शोषित और दबे कुचलों की आवाज संसद में गूंजने लगी है। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने संसद में मैला ढोने की प्रथा से जुड़े लोगों और सफाई कर्मचारी आंदोलन के सदस्यों से मुलाकात की। बातचीत में उन्होंने बताया कि कांग्रेस सरकार के दौरान मैला प्रथा को खत्म करने और उनकी मदद के लिए 1000 करोड़ तक आवंटित किया जाता था, मगर मोदी सरकार के आने के बाद से हमेशा इस पर झूठ बोला गया और बजट के नाम पर 1 रुपया भी आवंटित नहीं किया गया। राहुल उन महिलाओं से भी मिले जिन्होंने अपने परिवार के किसी न किसी सदस्य को सीवर की सफाई में खो दिया, लेकिन उन्हें आज तक सरकार की ओर से न कोई मदद मिला, न ही मुआवजा। उनको बचाने के चक्कर में उनकी डेथ हो गई थी सर, उसमें गिर गए थे। और आपके भी कोई रिश्तेदार की मृत्यु हुई? मेरे पति उसमें सीवर में बचाने गए थे तो बोले कि मेरे को बचा लो, नहीं पर उसको हाथ पकड़े उसे नीचे खींच लिया उसने। और वो भी मर गया, दोनों मर गए? दोनों मर गए। इसके बाद संसद में राहुल गांधी से मिलने मछुआरे और भोजन अधिकार मुहिम से जुड़े लोगों का एक डेलीगेशन आने वाला था, लेकिन उन्हें संसद के अंदर आने ही नहीं दिया गया। फिर क्या था, राहुल खुद ही चहलकदमी करते हुए पार्लियामेंट के रिसेप्शन तक जा पहुंचे। हमारा हक बनता है कि हम किसी से भी मिल सकें, बट वो अलाउ नहीं कर रहे हैं। मैंने वो किसानों के बारे में कहा था, स्पीकर ने हाउस में कहा कि रोका नहीं जा रहा है, अब फिर से रोक दिया है। रिसेप्शन पर राहुल गांधी ने दोनों डेलीगेशन के सभी लोगों से मुलाकात की। मछुआरों और भोजन अधिकार कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी को अपनी समस्याएं बताई, साथ ही कुछ मांगे भी रखी। नहीं, ये मछुआरों का श्रीलंका का एक इशू है और दूसरे वो चाइल्ड वेलफेयर के लोग आए थे। मेरा चलता रहता है, तो मैं यहाँ बैठा हूँ तो मैं करता रहता हूँ। इससे पहले आपको याद होगा कि किसानों को संसद में आने और राहुल गांधी से मिलने पर रोका गया था। इस मुद्दे को राहुल गांधी ने लोकसभा में उठाया था, जिसके बाद किसान संसद परिसर के अंदर आ सके और जननायक से अपनी बात बता सके। गांधी जी से मिलने आए थे तो उन्होंने पूरी तरह हमारी बात सुनी है। जो एमएसपी लीगल गारंटी कानून जो हम बनाना चाहते हैं उसके ऊपर लंबी चर्चा हुई है। कांग्रेस पार्टी अथवा जितने भी इंडिया गठजोड़ के घटक हैं, इन्होंने विश्वास दिलाया कि हम सबसे बात करके जो किसानों और खेत मजदूरों के मुद्दे हैं देश की पार्लियामेंट में हम ज्यादा महत्वता देकर उसको पूरा कराने की कोशिश करेंगे। राहुल गांधी ने लोको पायलट्स को भी संसद में बुलाकर मुलाकात की थी और रेल मंत्री से भी मिलवाया था, और ये सब कुछ केवल राहुल गांधी के होते ही संभव है। मोदी सरकार ने जिन आवाजों को 10 सालों तक दबाने की कोशिश की, जिन्हें लगातार नजरअंदाज किया, जिन्हें संसद की दहलीज तक ना पहुंचने देने के लिए हर संभव साजिश और प्रयास किया, वो राहुल गांधी के नेता विपक्ष बनते ही संसद तक पहुंच गए। उन्हें सुना जाने लगा, उनकी मांगे संसद में गूंज रही हैं और ये केवल और केवल राहुल गांधी ही कर सकते हैं। लोको पायलट्स हिंदुस्तान की रेलवेज की सेफ्टी को मेंटेन करना चाहते हैं, और जब आप लोको पायलट्स को 16-16 घंटे 20 घंटे चलाते हो, बिना एसी चलाते हो, बिना टॉयलेट चलाते हो, तो हिंदुस्तान की रेलवेज में एक्सीडेंट होने का चांस होता है। तो ये तो आपको एकदम करेक्ट कर देना चाहिए। आज देश के हर वर्ग, हर तबके, हर जाति, युवा, किसान, महिलाओं, यहाँ तक कि मीडिया के लिए भी राहुल संसद में सरकार से भिड़ जाते हैं। देश ने मान लिया है कि राहुल हैं तो न्याय मुमकिन है।